क्वेश्चन नंबर 104 है कि लेट आपको p गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ k रनिंग फ्रॉम 1 to 2025 k की पावर n प्लस k प्लस 1 की पावर n और इस पूरे की होल पावर 1/n। ऐसे ही डिवाइड में क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ k रनिंग फ्रॉम 1 to 2025 k की पावर n प्लस k प्लस 1 की पावर n की होल पावर 1/n। तो p की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले तो जो ऊपर वाली लिमिट है उसको सॉल्व करेंगे एंड देन नीचे वाली लिमिट को। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ऊपर वाली लिमिट को सॉल्व कर देता हूँ, है ना। अपर लिमिट, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ k रनिंग फ्रॉम 1 to 2025 k की पावर n प्लस k प्लस 1 की पावर n की होल पावर 1/n। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है ना, पहले जितने भी क्वेश्चंस कराए ऐसे उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। देखो क्या लगेगा इसमें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप है ना k की वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ सिंपल सा। तो k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n की होल पावर 1/n प्लस कितना आएगा फिर 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n की होल पावर 1/n। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 2025 की पावर n प्लस 2026 की पावर n की होल पावर 1/n। ठीक है ना, ये आपका आ गया सिंपल सा। अब देखो, अब सॉल्व करें कैसे करेंगे, लिमिट सब पे अलग अलग लग जाएगी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n 1/n प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n की पावर होल पावर 1/n। ऐसे ही कहाँ तक, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2025 की पावर n प्लस 2026 की पावर n की होल पावर 1/n। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था स्पेशली कि जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो उसमें आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम नंबर है उसको कॉमन लेना ना, बड़ा नंबर जो है। यहाँ पर बिगर नंबर कौन सा है, यहाँ पर देखो इसमें बिगर नंबर 2 है तो 2 की पावर n कॉमन लेंगे। जैसे ही 2 की पावर n कॉमन लेंगे ना तो देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ये जो बनेगा ना वो बनेगा 1/2 की पावर n। और हम जानते हैं कि जब ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यू 1 से छोटी होती है तो 0 होता है। कौन सा एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a की पावर n। इसके 3 केस बनते हैं ना, कि जब a की 2 केस ही बनते हैं मेनली, तो कि a की वैल्यू अगर मान लो 0 से 1 के बीच में हुई तो 0 और ग्रेटर देन 1 हुई तो इन्फिनिटी। ये जानते हैं, तो हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो 0 होती है, तो यहाँ देखो हम वही बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो 2/3 बनेगा। यहाँ देखो 2026 कॉमन लेंगे तो ये 2026 की इसकी पावर होल पावर n बनेगा, जो कि 1 से छोटा है तो 0 हो जाएगी वैल्यू। तो ये मेनली इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे देखो क्या बनेगा, 2 की पावर n कॉमन लिया ना तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ बनेगा 1/2 की पावर n प्लस 1 इसकी होल पावर 1/n प्लस इसमें लेंगे तो कितना आएगा, 3 बार आ जाएगा। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये बनेगा 2/3 की होल पावर n प्लस 1 की 1/n। ठीक है, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 2026। और ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये बना 2025/2026 की पावर n प्लस 1 और इस पूरे की होल पावर 1/n। अब देखो ध्यान से वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 0 और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, यानी 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब इस पूरे की जो वैल्यू है 1 आ गई। ऐसे ही इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो बस, तो हमारे पास जो ऊपर लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ये जाएगा 2026 तक। इसका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है देखो, टोटल टर्म्स अगर यहाँ 1 होता तो 2026 टर्म्स होती, यहाँ है 2025 टर्म्स है n की वैल्यू। तो सम जानते हैं हम कितना होता है, n/2 a प्लस l। n कितना है 2025 डिवाइडेड बाई 2 एंड a की वैल्यू है 2 प्लस l की वैल्यू कितनी है 2026। तो यहाँ आ जाएगा 2028 डिवाइडेड बाई 2, ये अपर लिमिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब जो नीचे लिमिट है उसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो प्रोडक्ट है, इसमें सम था, इसमें प्रोडक्ट है। तो हम मैं क्या कर रहा हूँ,
कि यहाँ देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना, यहाँ देखो प्रोडक्ट है, वैल्यू तो सेम है, मतलब ये जो टर्म्स है सारी प्रोडक्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n की पावर 1 बाई एन, फिर 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n की होल पावर 1 बाई एन, ऐसे ही 2025 की पावर n प्लस 2026 की पावर n 1 बाई एन। और हमने अभी इन सब की वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 2026, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट कहाँ तक 2026 तक। ये सब का मल्टीप्लाई हम जानते हैं फैक्टोरियल एन होता है ना, थोड़ा सा याद दिला दूँ, फैक्टोरियल एन कितना होता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट 3 टू 1 तक। यानी कि अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूँ तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर मैं ऐसे ही 2026 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 2026 इंटू 2025 इंटू ऐसे कहाँ तक 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो ये सेम जा रहा है, वहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो टोटल वैल्यू है ये कितनी बन गई, 2026 का फैक्टोरियल। अब बस इसका इसका और इसका डिवाइड करना है, यही हमको फाइंड आउट करना है ना पी। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2025 इंटू 2028 डिवाइड में 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 2026 का फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2025 इंटू 2028, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो इसको लिख सकता हूँ, एक तो 2026 आएगा 2025 का फैक्टोरियल 2026, और यहाँ कितना आ जाएगा 2025 का फैक्टोरियल। लेकिन 2025 देखो कट रहा है ना, तो उसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, एक टर्म और लिखेंगे। तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए एक टर्म और लिख देते हैं 2025, और इसका लिख देते हैं 2024 फैक्टोरियल। तो ये टर्म कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू है 2028 ओवर 2 इंटू कितना 2026 और 2024 का फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल में 2024 आना चाहिए और नीचे 2026 और ऊपर 2028, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो इसमें 2024 फैक्टोरियल आना चाहिए, इन दो में ही ऑप्शन में है, तो ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, ये और ये। ऊपर आ रहा है 8 और 6, तो ऊपर 8 और 6 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।